हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शाज़िया एंड यू आर वाचिंग शाबिज़ा ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इकॉनमी क्या होती है। जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं कि इंडियन इकॉनमी कैसी है सॉरी, यूएसए की इकॉनमी कैसी है, चाइना की इकॉनमी कैसी है या रशियन इकॉनमी कैसी है। तो अब इकॉनमी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री किस तरह से अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को चला रही है, किस तरह से वहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व हैं और किस तरह की ग्रोथ हो रही है। ये सारा एक सिस्टम जो होता है ये इकॉनमी बनाती है। अब इकॉनमी में एग्रीकल्चर सेक्टर इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन सेक्टर इन्वॉल्व होता है, सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व होता है, इसमें हाउस होल्ड इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो इसमें ये सारे जब स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होके एक सिस्टम बनाता है और वो काम करता है अपनी वेल्थ प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इकॉनमी अपनी कंट्री को ग्रोथ करवाने के लिए, जब ये सारे मिलजुल के काम करते हैं तो उसको हम इकॉनमी कहते हैं। अब इंडियन इकॉनमी में हमारे जो मेन सोर्सेज हैं वो हमें पता है कि ये एग्रीकल्चर इकॉनमी ज़्यादा कहलाई जाती है। तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, प्रोडक्शन सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर भी है, ठीक है ना। तो अब हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं और ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और जो ह्यूमन नेचर है उसका क्या रिलेशनशिप है रिसोर्सेज के साथ। इन सब की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी स्कैरसिटी है, उनकी कमी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बढ़ तो नहीं रहे हैं, जो हैं हमारे पास वही हैं। अब उनका हमने बड़ा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, बड़ा इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हमारे जो ह्यूमन की वांट्स हैं ये कुछ हद तक सेटिस्फाई हो सकें। क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं, हमारी जो वांट्स होती हैं, हमारी जो नेचर है वो इस तरह की है कि हमारी जो वांट्स हैं वो कभी भी फुलफ़िल नहीं होती हैं। हमारे पास जो आज है हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा हो हमारे पास। अगर हम एक चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो हमारा सपना होता है कि हम किसी नेक्स्ट इससे भी बड़ी चीज़ को अचीव करें। तो इस तरह से हमारे सपने बढ़ते रहते हैं, और सपने बढ़ने के साथ साथ हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। अगर किसी इंसान के पास आज साइकिल है तो वो ड्रीम करेगा कि मैं कुछ देर के बाद गाड़ी लूँ। जब वो गाड़ी ले लेगा तो उसके बाद उसका ड्रीम होता है कि मैं इससे भी अच्छी गाड़ी लूँ, उसके बाद चॉपर लूँ, उसके बाद इस तरह से हम ह्यूमन बींग्स की जो है डिमांड, हमारी जो नेचर है, हम इसमें हमारी डिमांड्स बढ़ती रहती हैं। और इन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करें ताकि हमारी जो वांट्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, यही हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज भी बता दिया है। स्कैरसिटी क्या होता है एक्चुअली? जब हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी फर्म है वो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अगर प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी सप्लाई जितनी है उससे ज़्यादा उसकी कंजप्शन हो रही है। मतलब कि डिमांड उसकी ज़्यादा है और सप्लाई उसकी कंपैरेटिवली कम है। इसी जो रिलेशनशिप है जिसमें डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उसी को हम स्कैरसिटी बोलते हैं। और स्कैरसिटी तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इस तरह से है कि अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वर्ल्ड में किसी भी जगह पर चले जाओ, आपको रिसोर्सेज लिमिटेड ही मिलेंगे, लेकिन उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में हम यूज़ करके, बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ करके हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यही एक बेस्ट तरीका है इकोनॉमिक्स का।
अब जो स्कैसिटी है वो है, स्कैसिटी का मतलब कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब उनको हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किस तरह से करते हैं वही हमने इसमें सीखना होता है। अब हमारे पास कुछ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है कि हमारे पास कोई भी प्रोड्यूसर है, उसके पास हमेशा से कुछ चॉइसेस होती हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। हमें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम कंज्यूमर गुड को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनमें से भी कैटेगरीज होती हैं, उनमें से भी कौन सी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे हम? क्या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, डेली यूज़ कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, और हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे? प्रोडक्शन के लिए क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, क्या हम ज़्यादा लेबर का यूज़ करेंगे, क्या हम दोनों का मिक्सचर दोनों को यूज़ करेंगे? और फिर तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है? हमें अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ये देखना है कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, हमें किस अपर क्लास सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है, हमें पुअर सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है, हमें कौन सी किस क्लास के लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये चीज़ें हमें, ये हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक्स में ये प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम्स क्यों हैं? हम चाहें तो कुछ भी उठा के प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना चाहें हम उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस किसी के लिए भी चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन हमारी वांट्स बहुत हाई होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं हमारी। तो इस तरह से हमें ये देख के बड़ा कैलकुलेटेड हिसाब से चलना होता है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बड़े बहुत अच्छे अंदाज से उनको यूज़ कर सकें और हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो किसी हद तक हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। अब हमारे पास रीज़न्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, रीज़न्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक रीज़न है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हम जो चाहे वो प्रोड्यूस कर सकते, जिसके लिए चाहे प्रोड्यूस कर सकते हम, और जितना चाहे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दूसरे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, दूसरा हमारे पास रीज़न क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं, हमारी वांट्स कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है। हमारे पास अगर कोई एक चीज़ है तो हम चाहते हैं कि बस कुछ देर के बाद हमारे इससे भी बहुत बढ़िया चीज़ हो हमारे पास, लेकिन उनको भी, हमारी ह्यूमन वांट्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए हमें रिसोर्सेज का बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, और हमारे पास अल्टरनेट यूजेस भी होते हैं इन रिसोर्सेज के। अब हम इन रिसोर्सेज को, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इनको किस तरह से इनका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम इनका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, एक चीज़ को अगर हम एक ही फंक्शन के लिए यूज़ करते तो भी हम देख सकते थे कि हम किसी तरह से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से उनको हम जितना कोशिश करते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट यूजेस, जो हमारे पास अल्टरनेट ज़रूरत होती है हमें, उनको हम यूज़ कर सकें, अल्टरनेट यूज़ कर सकें हम इन रिसोर्सेज का, ये हम कोशिश करते हैं। ये भी हमारा एक रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होती है तो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको वही टॉपिक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो मैं डिलीवर करना चाहती हूँ वो आप समझ रहे हैं, और आने वाले टाइम पे मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। सो गुड लक।